इसराइल में एक जगह थी जहां कुछ सोल्जर ट्रेनिंग ले रहे थे। उनको जेफ द किलर ट्रेनिंग दे रहा था। उन सबके सरदार साइड पर बैठकर बातें कर रहे थे। मिस्टर मीट, इवलन, ग्रैनी और ठुंग ठुंग सहूर उन सब के सरदार थे। ग्रैनी ने कहा, ईरान में उस बाबा पर अब हम कब हमला करेंगे? उस बाबा को इतना दर्द देना है कि सारी उम्र वो याद रखे। ठुंग ठुंग सहूर ने कहा, तुम फिक्र मत करो ग्रैनी, कुछ ही दिनों में मेरे सोल्जर तैयार हो जाएंगे, फिर हम ईरान में तबाही मचा देंगे, तबाही। मिस्टर मीट ने कहा, जो भी करना है जल्दी करो, बाबा बहुत ताकतवर होता जा रहा है। पिछली बार भी उसने हमला करके जेसन को मार दिया था, हमें उसकी मौत का भी बदला लेना है। तभी अचानक इवलनन खड़ी हो जाती है। ग्रैनी ने कहा, क्या हुआ इवलनन, तुम इतनी टेंशन में क्यों लग रही हो? इवलनन ने कहा, बाबा का मुकाबला करना कोई हलवा नहीं है, हमें बाबा का मुकाबला करने के लिए बहुत सारे आदमी चाहिए। ठुंग ठुंग सहूर ने कहा, आदमियों का मैंने बंदोबस्त कर दिया है, तुम अब बस हमले की तैयारी करो। इधर गुल्ली और बाबा हेलीकॉप्टर में घूम रहे थे। गुल्ली ने कहा, बाबा ये हेलीकॉप्टर सब बहुत अच्छा है, ये आपके पास कहाँ से आया? ये तो सिर्फ फौज के पास होता है। तभी बाबा हेलीकॉप्टर को लैंड कर लेते हैं। गुल्ली और बाबा हेलीकॉप्टर से उतरकर घर की तरफ जाने लगते हैं। गुल्ली ने कहा, बाबा आपने मुझे बताया नहीं, ये हेलीकॉप्टर आपके पास कैसे है? गुल्ली ने कहा, गुल्ली तुम्हें अभी तक पता नहीं है, बाबा की पहुंच बहुत ऊपर तक है, बाबा एक सीक्रेट एजेंट है। गुल्ली ने कहा, अरे वाह बाबा, आप तो बहुत हरामी निकले, आपने इतनी बड़ी बात मुझे नहीं बताई। चुप! रसोली बंसी हो क्या? सभी लोग बैठकर बातें कर रहे थे, लेकिन उनको नहीं पता ये बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। इधर इवलन, ग्रैनी, मिस्टर मीट और ठुंग ठुंग सहूर जादुई मंत्र पढ़ रहे थे, जिससे वहां पर 5 इवल ठुंग ठुंग सहूर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। ग्रैनी ने कहा, तुम सभी ईरान में बाबा के गांव में जाओ, वहां जाकर तबाही मचा दो, कोई भी इंसान बचना नहीं चाहिए। एक इवल ठुंग ठुंग सहूर ने सिर हाँ में हिलाया और कहा, ठीक है मालकिन, लेकिन हम वहां जाएंगे कैसे? ठुंग ठुंग सहूर ने कहा, तुम सब फिक्र मत करो, मेरा एक साथी है जेफ द किलर, जो सबको वहां पर लेकर जाएगा। तभी मिस्टर मीट ने जेफ द किलर को अपनी तरफ बुलाया। तभी मिस्टर मीट का इशारा पाते ही जेफ द किलर उन सब की तरफ जाने लगता है। मिस्टर मीट जेफ द किलर को सारी बात समझाने लगता है। ग्रैनी ने कहा, जाओ जेफ द किलर, बाबा का गांव पूरी तरह से तबाह करके रख दो। जेफ द किलर ने हाँ में सिर हिलाया और सभी इवल ठुंग ठुंग सहूर को लेकर पोर्टल में जाने लगा। वो पोर्टल का रास्ता ईरान में जाता है। इधर गुल्ली, बुल्ली, बाबा और शोन बैठकर बातें कर रहे थे। तभी वहां पर रोड चलता हुआ गुल्ली बुल्ली के घर पर आ जाता है। बाबा ने कहा, क्या हुआ रोड, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? रोड ने कहा, बाबा हमारे गांव में इवल ठुंग ठुंग सहूर आ चुके हैं, वो सभी लोगों को चीर फाड़ रहे हैं, आप कुछ करिए। बाबा ने कहा, गुल्ली, बुल्ली और शोन, तुम तीनों यहाँ ही रहो, मैं और रोड जाकर देखते हैं कि हमारे गांव में कौन घुस आया है। गुल्ली ने कहा, नहीं बाबा, हम भी आपके साथ चलेंगे, आपके जाने के बाद अगर इवल ठुंग ठुंग सहूर यहाँ आ गए तो फिर क्या होगा? बाबा ने कहा, तो ठीक है गुल्ली, बुल्ली, शोन, मैं तुम तीनों को एक शील्ड में रख देता हूँ, चाहे जो भी हो जाए तुमको उस शील्ड से बाहर नहीं आना है। तभी बाबा वहाँ पर कुछ मंत्र पढ़ने लगते हैं। बाबा के मंत्र पढ़ते ही उन सब पर हिफाजती शील्ड आ जाती है। तभी रोड और बाबा गांव में देखने के लिए गांव की तरफ जाने लगते हैं।
पर बाबा को नहीं पता था गुल्ली बुल्ली शॉन कितनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं, क्योंकि इधर जेफ द किलर पेड़ के पीछे छुपकर उनकी बातें सुन रहा था। बाबा के वहां से जाते ही जेफ द किलर मंत्र पढ़ने लगता है। मंत्र पढ़ते ही जेफ द किलर बाबा का रूप ले लेता है। बाबा बना हुआ जेफ गुल्ली बुल्ली के पास जाने लगता है। बुल्ली ने कहा, क्या हुआ बाबा, आप इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए और रोड कहाँ है? बाबा बने हुए जेफ ने कहा, अरे कुछ नहीं बुल्ली, वो तो बस मजाक था, रोड अपने घर चला गया है। गुल्ली बुल्ली शॉन बाबा की बात मानकर हिफाजती शील्ड से बाहर आ जाते हैं, लेकिन उनको नहीं पता ये तो नकली बाबा है। ये सब देखकर जेफ द किलर मन ही मन में बहुत खुश होता है। अब इन तीनों को जेफ द किलर से कौन बचाएगा? बाबा बने जेफ ने कहा, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ, फिर हम सब उसमें घूमने के लिए जाते हैं। तभी जेफ गाड़ी लेने के लिए गाड़ी के पास जाता है। गुल्ली बुल्ली शॉन जेफ द किलर के साथ बैठकर जा रहे थे। तभी गुल्ली ने कहा, बाबा आपने बताया नहीं गांव में क्या हुआ था और रोड कहाँ है, वो अचानक कहाँ पर चला गया? बाबा बने जेफ ने गुल्ली की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। सभी घने जंगल में से जा रहे थे। तभी अचानक जेफ द किलर कार रोक देता है। गुल्ली ने बाबा से कहा, क्या हुआ बाबा, आपने गाड़ी क्यों रोक दी? बाबा ने गुल्ली की बात का कोई जवाब नहीं दिया। तभी बाबा बने जेफ ने कहा, बच्चों तुम सबका खेल अब खत्म हो चुका है। तभी जेफ द किलर अपने असली रूप में आ जाता है, जिसे देखकर गुल्ली बुल्ली शॉन बहुत डर जाते हैं और तभी कार में से उतरकर जंगल की तरफ भाग जाते हैं। जेफ द किलर भी गुल्ली बुल्ली के पीछे जंगल में भाग जाता है। इधर असली बाबा इवल ठुंग ठुंग सहूर से फाइट कर रहे थे। थोड़ी ही देर में बाबा सभी इवल ठुंग ठुंग सहूर को मार देते हैं। रोड ने कहा, अरे वाह बाबा, आपने तो कमाल कर दिया, धोती फाड़ कर रुमाल कर दिया, आपने हमारा गांव बचा लिया। बाबा ने कहा, चलो रोड हम गुल्ली बुल्ली शॉन के पास जाते हैं, उनको भी गांव की पूरी बात बताते हैं। तभी बाबा और रोड इवल ठुंग ठुंग सहूर को मारने के बाद घर की तरफ जाने लगते हैं। थोड़ी ही देर में बाबा और अंकल घर पर पहुंच जाते हैं। उन्होंने घर पर आकर देखा गुल्ली बुल्ली शॉन कोई भी नहीं था। ये नज़ारा देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। बाबा ने कहा, रोड यहाँ पर क्या हुआ होगा, मैंने उनको मना भी किया था कि चाहे जो भी हो जाए तुमको शील्ड से बाहर नहीं आना है। रोड ने कहा, बाबा कहीं उन लोगों को इवल ठुंग ठुंग सहूर तो नहीं उठा कर ले गए? तभी बाबा ने कुछ सोचा और रोड से कहा, रोड तुम फिक्र मत करो, मैं अपनी शक्तियों से जानने की कोशिश करता हूँ कि आखिर उनके साथ क्या हुआ है। तभी बाबा जमीन पर बैठ जाते हैं और ध्यान लगाने लगते हैं। तभी बाबा सब कुछ देखकर बहुत ही गुस्से में खड़े हो जाते हैं। रोड ने कहा, बाबा आखिर क्या हुआ है गुल्ली बुल्ली शॉन के साथ? बाबा तभी रोड को पूरी बात बताने लगते हैं कि आखिर गुल्ली बुल्ली शॉन के साथ क्या हुआ है। बाबा ने कहा, चलो रोड हमें जंगल में जाना होगा और गुल्ली बुल्ली शॉन को ढूंढना होगा। रोड कहता है, ठीक है बाबा, चलो देर किस बात की। इधर जंगल में शॉन और गुल्ली बुल्ली अलग अलग पेड़ के पीछे छुपे हुए थे, सभी सामने की तरफ देख रहे थे। तभी पीछे से जेफ द किलर आ जाता है और शॉन की तरफ जाने लगता है। तभी जेफ द किलर शॉन पर वार कर देता है, जिससे शॉन बेहोश हो जाता है। तभी बुल्ली की नज़र उस पेड़ की तरफ पड़ती है। बुल्ली ने देखा वहाँ पर तो शॉन है ही नहीं। तभी गुल्ली और बुल्ली शॉन को जंगल में ढूंढने लगते हैं। बुल्ली शॉन को ढूंढ रहा होता है, तभी उसे पीछे से बाबा की आवाज़ सुनाई देती है।
गुल्ली बुल्ली दोनों ने देखा बाबा और रोड उनकी तरफ ही आ रहे थे। बाबा ने कहा, गुल्ली और बुल्ली तुम ठीक हो ना, और शॉन कहाँ है? गुल्ली और बुल्ली दोनों बाबा को सारी बात बताने लगते हैं कि उनके साथ साथ आखिर क्या हुआ है। गुल्ली बुल्ली की बात सुनकर बाबा बहुत गुस्से में आ जाते हैं। गुल्ली ने कहा, बाबा अब हम शॉन को कहाँ ढूंढेंगे? वो जेफ द किलर शॉन को कहाँ लेकर चला गया? बाबा ने कहा, वो सब हमारे बहुत बड़े दुश्मन हैं। वो इस्राइल में रहते हैं। वो यहाँ ईरान में हमला करने के लिए आए थे। मैंने सभी साथियों को मार दिया, इसलिए वो हमारे दोस्त शॉन को उठा कर ले गए। गुल्ली ने कहा, अरे बाबा क्या बात कर रहे हो? अब हम इस्राइल में कैसे जाएंगे? वहाँ तो सुना है बहुत ही गलत लोग रहते हैं। बाबा ने कहा, अब और कोई रास्ता नहीं है, अब मुझे इस्राइल जाना ही होगा। उन सभी को ख़त्म करके अपने दोस्त शॉन को वापस लाना होगा। तभी गुल्ली बुल्ली बाबा और रोड घर की तरफ जाने लगते हैं हेलीकॉप्टर के पास। कुछ ही देर बाद सभी हेलीकॉप्टर के पास पहुंच जाते हैं और रोड को वहां छोड़कर हेलीकॉप्टर इस्राइल की तरफ निकल जाता है। गुल्ली बुल्ली बाबा बातें करते हुए इस्राइल में पहुंच जाते हैं। ठीक है। तभी बाबा हेलीकॉप्टर को लैंड कर लेते हैं। ठीक है। सभी हेलीकॉप्टर से उतरकर नीचे आते हैं। सभी ने चारों तरफ देखा, वहां पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। गुल्ली ने कहा, बाबा यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ तो बस दूर तक जंगल ही जंगल है। बाबा ने कहा, ये इस्राइल का जंगल है, हमें यहाँ से पैदल चलते हुए जेफ द किलर के अड्डे के पास जाना होगा। ठीक है। गुल्ली ने कहा, बाबा आपने तो कहा था हमें आगे से कोई लेने के लिए आएगा। बाबा ने कहा, हमें ये पहले पैदल चलकर जंगल पार करना होगा। यहाँ सिग्नल नहीं आ रहे, जैसे ही सिग्नल आएंगे तो उस बंदे को फोन करके बुला लेंगे। ठीक है। सभी आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता कि उनके ऊपर बहुत बड़ा खतरा मंडला रहा है। वहाँ पेड़ के पीछे छुपकर दो भयानक स्केलेटन गुल्ली बुल्ली बाबा को ही देख रहे थे। तभी गुल्ली बुल्ली और बाबा वहाँ से जाने लगते हैं तो तभी उन्हें आवाज सुनाई देती है, रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? तभी वो आवाज सुनकर रुक जाते हैं। ठीक है। तभी वो भयानक दिखने वाले दो स्केलेटन चलते हुए गुल्ली बुल्ली बाबा के पास जाने लगते हैं। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई ये कहाँ फंस गया? भाई ये क्या हो रहा है? भाई मुझे। दूसरी तरफ जेफ द किलर शॉन को लेकर इवल ग्रैनी, मिस्टर मीट और टुंग टुंग सहूर के पास आ जाता है। जेफ द किलर को देखकर टुंग टुंग सहूर खड़ा हो जाता है। टुंग टुंग सहूर ने कहा, हमारे सारे इवल टुंग टुंग सहूर कहाँ हैं? जेफ द किलर ने कहा, टुंग टुंग सहूर, हमारे सभी इवल टुंग टुंग सहूर ने बाबा के गांव में तबाही मचा दी थी, लेकिन उन सबको बाबा ने मार दिया। जेफ द किलर की बात सुनकर टुंग टुंग सहूर को बहुत गुस्सा आता है। उसने कहा, वो बूढ़ा इस बार भी बच गया। जेफ द किलर ने कहा, मैं आपके लिए बेहतरीन तोहफा लेकर आया हूँ। टुंग टुंग सहूर ने कहा, जल्दी से लाओ, कहाँ है वो तोहफा? तभी जेफ द किलर के पीछे से निकलकर शॉन बाहर आता है। जेफ द किलर ने कहा, ये बाबा का खास आदमी है, बाबा इसे बचाने के लिए यहाँ पर जरूर आएगा। ठीक है। टुंग टुंग सहूर ने कहा, वाह जेफ द किलर वाह, तुमने हमारा काम आसान कर दिया। आ लेने दो उस बाबा को, इस बार मैं उसको अपने हाथों से मारूंगा। यहाँ पर दोनों स्केलेटन बाबा के सामने आ जाते हैं। उसने कहा, तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? बाबा ने कहा, हम अपने दोस्त शॉन को बचाने के लिए ईरान से यहाँ पर आए हैं। स्केलेटन ने कहा, तुम लोग ईरान से आए हो तो फिर तुम्हारा यहाँ से बचकर जाना मुश्किल है, मरने के लिए तुम तैयार हो जाओ। बाबा ने गुल्ली बुल्ली से कहा, मैं तुम दोनों को हिफाजती शील्ड में रख देता हूँ, चाहे जो भी हो जाए तुम दोनों बाहर मत आना। तभी बाबा वहाँ पर मंत्र पढ़ने लगते हैं।
बाबा के मंत्र पढ़ते ही गुल्ली बुल्ली पर हिफाजती शील्ड आ जाती है। तभी बाबा दोनों स्केलेटन की तरफ मुड़ते हैं। ठीक है। बाबा स्केलेटन के पास जाते हैं और जोरदार किक मार देते हैं जिससे वो दूर गिर जाता है। तभी बाबा अपनी पावर इस्तेमाल करते हुए अपनी शक्तियों से उस स्केलेटन को जलाकर मार देते हैं। दूसरा स्केलेटन ये सब देखकर बहुत डर जाता है, बाबा के सामने गिर गिराने लगता है और बाबा से कहता है, ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। बाबा ने कहा, ठीक है मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से एक शर्त पर जाने दूंगा। उसने कहा, बताइए बाबा, वो कौन सी शर्त है और क्या है? बाबा ने कहा, तुम मुझे जेफ्ता किलर के अड्डे तक ले चलो, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। स्केलेटन ने कुछ सोचा और कहा, ठीक है बाबा, मैं लेकर चलता हूँ। ठीक है। सभी उस स्केलेटन के पीछे जाने लगते हैं। गुल्ली ने कहा, बाबा क्या हम इस स्केलेटन पर भरोसा कर सकते हैं? बाबा ने कहा, हमें इस पर यकीन करना होगा, तुम फिक्र मत करो। ठीक है। हम जैसे ही जंगल से बाहर निकलेंगे तो मैं अपने आदमी को बुला लूंगा, वो हमें यहाँ से लेकर चला जाएगा। थोड़ी देर चलने के बाद गुल्ली बुल्ली बाबा एक जगह पर आकर रुक जाते हैं। तभी सामने से आवाज आती है, वेलकम टू इसराइल बाबा, तुम लोगों की मौत अब बहुत ही नजदीक आ गई है। ये सब सुनकर बाबा को बहुत ही बड़ा सदमा लग जाता है। बुल्ली ने कहा, बाबा आपके एजेंट का क्या बना? बाबा ने कहा, हमारा एजेंट सभी दुश्मनों के हाथों पकड़ा गया। बुल्ली ने कहा, बाबा अब हमारा क्या होगा? अब तो जेफ्ता किलर और मिस्टर मीट को भी पता लग चुका है कि हम इसराइल में आ चुके हैं, अब यहाँ से कैसे निकलेंगे? बाबा ने कहा, अब हम एक ही तरीके से यहाँ से बच सकते हैं। बुल्ली ने कहा, बाबा आखिर वो तरीका क्या है? बाबा ने कहा, अब हमें जेफ्ता किलर के अड्डे पर जाकर हमारे सभी दुश्मनों को मारना होगा, बस यही तरीका है। बुल्ली ने कहा, वो तो ठीक है बाबा, लेकिन अगर हम सबको मार भी देते हैं तो फिर भी वापस ईरान कैसे जाएंगे? बाबा ने कहा, हमें इसराइल से बस एक ही आदमी निकाल सकता है, वो बहुत ताकतवर आदमी है। बुल्ली ने कहा, बाबा उस आदमी का नाम क्या है? बाबा ने कहा, उसका नाम सुपरमैन है। बुल्ली ने कहा, तो बाबा देर किस बात की है, जल्दी से फोन करके बता दो कि हमें यहाँ से निकालने की तैयारी करे। तभी बाबा मोबाइल निकालकर सुपरमैन को फोन करते हैं। बात सुनकर सुपरमैन ने कहा, तुम लोग फिक्र मत करो, मैं तुम लोगों के लिए यहाँ से मदद भिजवा देता हूँ, और याद रहे उनमें से बचना कोई नहीं चाहिए। बाबा ने कहा, गुल्ली और बुल्ली तुम दोनों तैयार हो जाओ, अब हम मिस्टर मीट और जेफ्ता किलर के अड्डे पर हमला करने के लिए जा रहे हैं, हमें पूरी जान लगाकर हमला करना होगा। बुल्ली ने कहा, बाबा अब हम तैयार हैं और किसी की खैर नहीं। बाबा ने स्केलेटन से कहा, चलो स्केलेटन, अब हमें जेफ्ता किलर के पास ले चलो। सभी वहां से जाने लगते हैं। इधर शॉन को पिंजरे में कैद कर दिया था और सभी उसके आगे खड़े हुए थे। मिस्टर मीट ने कहा, ग्रैनी मुझे तुमसे कुछ कहना है। ग्रैनी ने कहा, कहो कहो क्या कहना है? मिस्टर मीट ने कहा, ये बाबा बहुत खतरनाक है, इसने हमारे ईवल ठुंग ठुंग सहूर को भी मार डाला। मेरा कहना है, मैं तो कहता हूँ हमारी फौज में मॉन्स्टर दाखिल कर लिए जाएं। ईवल नन ने कहा, तुमने ठीक कहा मिस्टर मीट, उसके लिए मेरे पास एक रास्ता है। जेफ्ता किलर ने कहा, वो रास्ता क्या है? ग्रैनी ने कहा, हमारा एक दोस्त अमेरिका में रहता है, उसके पास बहुत सारे मॉन्स्टर हैं, वो हमारी मदद ज़रूर करेगा। ईवल नन ने कहा, जल्दी से फ़ोन लगाओ। तभी ग्रैनी अपना मोबाइल निकालकर किसी को फ़ोन लगाती है। इधर पेनी वाइज ने ग्रैनी का फ़ोन उठाया और कहा, बोलो ग्रैनी, आज मुझे याद क्यों किया? ग्रैनी ने कहा, हमारे यहाँ बहुत बड़ी जंग होने वाली है, तो मुझे तुम्हारे कुछ मॉन्स्टर चाहिए। पेनी वाइज ने कहा, क्यों नहीं, पर मैं तुम्हें सिर्फ 2 मॉन्स्टर ही दे सकता हूँ।
तुम फिक्र मत करना, वो 2 मॉन्स्टर हजारों आदमियों के बराबर हैं। पेनीवाइज की बात सुनकर ग्रैनी बहुत खुश हो जाती है। ग्रैनी ने कहा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया पेनीवाइज, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। पेनीवाइज ने अपने मॉन्स्टर से कहा, तुम तीनों में से 2 मॉन्स्टर ग्रैनी के पास जाओ, उनके जो भी दुश्मन हो सबको मार डालो। मिस्टर मीट ने कहा, क्या हुआ ग्रैनी, तुम्हारे दोस्त पेनीवाइज ने तुमसे क्या कहा? ग्रैनी ने कहा, पेनीवाइज हमारे लिए 2 मॉन्स्टर को भेज रहा है। जेफ द किलर ने कहा, बस 2 मॉन्स्टर, उनसे क्या होगा? ग्रैनी ने कहा, तुम फिक्र मत करो, वो अमेरिका के मॉन्स्टर हैं, एक मॉन्स्टर में 1000 आदमी की ताकत है। ठुंग ठुंग सहूर ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब बाबा के दोस्त को भी बुला लिया जाए। यहाँ पर स्केलेटन गुल्ली बुल्ली बाबा जेफ द किलर के अड्डे पर पहुँच गए थे। सामने का नज़ारा देखकर बाबा तो दंग रह गए। गुल्ली ने कहा, बाबा ये तो अपना दोस्त ही गरदार निकला, वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि मोटू ही सबके साथ मिला हुआ था। बाबा ने कहा, कोई बात नहीं, सबको सजा मिलेगी और बराबर मिलेगी, सभी तैयार हो जाओ।